हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम बाबा में। आज हम बात करेंगे नंबर के बारे में। नंबर को किस तरह से अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले नंबर लिया और नंबर को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। कैसे? पहला मैंने रियल नंबर और दूसरा मैंने इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर वास्तविक संख्या, इमेजिनरी नंबर काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या में कौन कौन सी संख्याएं थी? ऐसी संख्या जिन्हें नंबर लाइन पे हम दिखा सकें, वो सब संख्या हमारी रियल नंबर होती हैं। कैसे? 1, 3, 5/7, 1/7, 1.14। अब कुछ भी लिख लीजिए, 1.14, 1, 4, 1, 1, 1, 1, 4, 4, 1 कुछ भी लिख लीजिए आप, जिससे कि नंबर लाइन पे दिखा सकें, उसे आप रियल नंबर कहेंगे। √2, √5, √10, √15, आप कोई भी ऐसी संख्या सोचिए। इमेजिनरी नंबर ऐसी संख्या जिसे आप नंबर लाइन पे दिखा ना सकें। वैसे माइनस का √2, माइनस का √5, माइनस का 9, इस तरह की संख्या को आप नंबर लाइन पे दिखा नहीं सकते, क्योंकि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव कभी नहीं होना चाहिए। अंडर रूट के अंदर हमेशा पॉजिटिव संख्या ही आती है। जैसे कि अगर आप एक पाइथागोरस प्रमेय से -2 -1 का होल स्क्वायर निकालेंगे तो माइनस का होल स्क्वायर करते ही प्लस का हो जाएगा, और ये भी प्लस का हो जाएगा। तो ये अंडर रूट के अंदर हमेशा पॉजिटिव बना रहेगा। तो इस वजह से, और प्लस का होगा तो प्लस का ही रहेगा। तो इसलिए जो है काल्पनिक संख्या में अंडर रूट, माइनस के अंदर अंडर रूट होता है ऐसा। तो आप ये भी समझ सकते हैं, माइनस के अंदर अगर अंडर रूट के अंदर कोई संख्या माइनस में लिखी है तो उन सब को छोड़ के जितनी भी संख्या हैं, 10 लाख, 10 लाख, करोड़, जितनी भी हैं, वो सब रियल नंबर में आती हैं। इन्हें हम नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं। कैसे? मैंने एक नंबर लाइन देखिए बना दिया। इधर 0 हो गया, इधर 1 हो गया, इधर 2, इधर 3, इधर 4, इसी तरह करके इधर माइनस में मैंने लिख लिया। सबसे पहले तो अगर आप इसके 7 बराबर खाने कर दें तो पहले को 1/7 कहेंगे। इधर 1 है, एक इधर ये 1 हो गया, इधर ये 2 है। 2 से आगे मैंने √5 को दर्शाया, क्योंकि √5 की वैल्यू कुछ 2 पॉइंट समथिंग होगी जाके, 2 से ही ज़्यादा होगी जाके। ठीक है, √4 की वैल्यू 2 होगी जाके। अब सबके माइंड में आ रहा होगा कि अरे √5 को, जिनको ये पता है इसकी 2 दशमलव कुछ होते हुए निकल जाता है, तो इसे हम नंबर लाइन पे कैसे हम दर्शाएंगे? तो इसके लिए नंबर लाइन पे इसकी √5 की, अंडर √5 की वैल्यू निकाल के नहीं, इसको हम परकाल की सहायता से बनाते हैं, इसकी वैल्यू निकालते हैं नंबर लाइन पे। जैसे मैं आपको √2 की निकाल दिखा, आप ये डिस्टेंस 1 है, आप इधर एक ऊपर इतनी ही बराबर, जितना 1 सेंटीमीटर अगर आपने लिया तो 1 सेंटीमीटर आप और चल दीजिए। फिर अंडर रूट का एक का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 का स्क्वायर, ये अंडर रूट 2 बन जाएगा। तो ये दूरी जो हो गई आपके पास, अंडर रूट आ गई। इसके बराबर का चाप भर के आप इधर कट कर दीजिए, तो ये वैल्यू √2 आ गई। इस तरह √5 की वैल्यू डिफाइंड की जाती है। अब इधर 3 है, 3 के आगे मैंने ये लाइन दर्शाया, 1 से ही 1/3 या 10/3, 3 है। फिर मैंने 3 के आगे 1/3 था, तो इसके 1, 2, 3 बराबर खाने कर दिए, पहला 1/3 हो गया जाके। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई 10/3। बाकी का 4, 5 करोड़, 10 करोड़ इधर आप निकालते हुए चले जाएंगे। जितनी भी संख्या है वो सब रियल होंगी जाके। इधर -2, -3, माइनस जितना भी करके 1, 2, सवा करोड़ जितना भी है आपका, इधर से माइनस में हो जाएगा, वो सब रियल नंबर है। आप खींचते जाइए, रियल नंबर बनते जाएंगे। इनकी कोई गिनती नहीं है, आप कितना भी बना डालें। तो ये हो गया रियल नंबर का एक बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू, जिसे नंबर लाइन पे आप दिखा सकें। इन सब में माइनस कभी आप दिखा नहीं पाएंगे, सब जगह आपको प्लस ही दिखेगा। आप कुछ भी हो, 1.141414, कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या या दशमलव के अंदर कितना भी होगा, आप उसको उतने पार्ट्स में डिवाइड करके आपको निकालना होगा, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, मगर आप दिखा सकते हैं। उसमें कोई दो पॉइंट नहीं है, आप आराम से इसे दिखा सकते हैं। तो ये हो गई नंबर लाइन की रियल नंबर पे जो नंबर लाइन को दर्शाया जाता है। कुछ मैंने पॉइंट भी दर्शाए हैं, और आप इन्हें जो है इस तरह दिखाएंगे तो आप किसी भी तरह की कोई भी वैल्यू आप उसे नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं। वो किस तरह कॉम्प्लिकेटेड होता है वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। इसके बाद मैंने कुछ और चीज़ें ली हुई हैं। नंबर लाइन पे कुछ एक सेगमेंट होता है कि पूर्णांक जो होते हैं उनके पर्पस में कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, यहाँ पे कोई दशमलव का झाम नहीं होता है। ठीक है, ये एक अलग चीज़ है, यहाँ पे दशमलव का कोई मतलब नहीं होता है। तो अभी तो मैं रियल नंबर में, ये भी एक पार्ट्स हैं। ठीक है, वो पार्ट्स क्या है? रियल नंबर में आता है नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। एक आता है रैशनल, इरेशनल, वो परिमेय, अपरिमेय, उसको मैं अलग डिस्कस कर दूंगा। प्राकृतिक संख्या ऐसी संख्या जिससे हम किसी भी चीज़ की काउंटिंग करते हैं। काउंटिंग करने के लिए आपको कम से कम एक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता जरूर होगी जाके, कोई एक चीज़ होगी तो बताएंगे आप एक है।
ऐसा नहीं है कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है उसको ज़बरदस्ती काउंट कर लें, ऐसा नहीं हो सकता कि है कुछ नहीं कह रहे हैं कि नहीं से हम काउंट करेंगे, कुछ तो होगा जिसे काउंट करेंगे। तो जब एक चीज़ कम से कम एक चीज़ होनी चाहिए तो कम से कम एक होने की वजह से एक से शुरू हुआ, 1 2 3 4 5 6, इसे हम नेचुरल नंबर कहेंगे। होल नंबर क्या है? जीरो से स्टार्ट होता है, जीरो से स्टार्ट नंबर को हम होल नंबर कहेंगे। 0 1 2 3 4 5 6 इस तरह करके जो नंबर होंगे उन्हें होल नंबर कहेंगे। उसके बाद क्या होगा जाके इंटीजर आएगा। इंटीजर में क्या होगा जाके पूर्णांक, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक जितने भी पूर्णांक होंगे 1 2 20 50 करोड़ 10 करोड़ जितना भी होगा, माइनस का 10 करोड़ से लेके प्लस का 10 करोड़, इस तरह जितने भी इंटीजर होंगे वो सब इंटीजर किस में आएंगे? पूर्णांक में आएंगे, इंटीजर में आएंगे। जितनी भी संख्याएं होंगी वो सब इंटीजर में आएंगी जाके, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। फर्दर इंटीजर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला पॉजिटिव इंटीजर, दूसरा नेगेटिव इंटीजर, तीसरे को परमानेंट एक नाम दिया गया जीरो इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर प्लस एक से जो आपका इधर राइट साइड पे जितनी भी संख्या है +1 से लेकर 10-20 करोड़ तक वो सब पॉजिटिव इंटीजर में आती हैं। जीरो इंटीजर क्या है? परमानेंट जीरो को जीरो इंटीजर दिया गया क्योंकि ना ये पॉजिटिव है ना ये नेगेटिव है। और इधर -1 से लेके आप जितना भी चाहें 10-20 माइनस का 10-20 करोड़ वो सब निगेटिव इंटीजर में आता है। तो ये कुछ बेसिक्स पूछ लिए जाते हैं। इसमें ये चीज़ सबसे पूछा जाता है ऑल होल नंबर, मतलब सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या होल नंबर हैं? तो सभी प्राकृतिक संख्या होल नंबर नहीं हो सकती क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्या में जीरो नहीं आता, मगर सभी होल नंबर या सभी होल नंबर प्राकृतिक नेचुरल नंबर हो सकते हैं। ये एक पॉइंट पूछ लिया जाता है, या आपसे ये बेसिक्स जरूर पूछा जाता है, क्या होल नंबर होता है, क्या प्राकृतिक नेचुरल नंबर होता है। तो मैंने फर्दर एक लिख दिया है नेचुरल नंबर 1 2 3 4, ये आप समझ सकते हैं जिसकी आप गिनती कर सकें उस तरह से आप नेचुरल नंबर होगा जाके। होल नंबर में क्या है? होल नंबर में आप जीरो को ऐड कर दीजिए, उसके बाद जो भी चीज़ होगी वो आपकी होल नंबर बन जाएगी, 0 1 2 3 4 5। और इंटीजर को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। इधर मैंने नंबर लाइन पे रियल नंबर, जो सब नंबर लाइन पे दिखाए जा सकते हैं उसे रियल नंबर कहते हैं, उसका एक पार्ट्स मैंने बताया नेचुरल, होल और इंटीजर। अब इसके बाद मैं बताऊंगा क्या होता है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको इसी तरह की वीडियो मिलती रहेंगी। थैंक यू।